ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय 16वां श्लोक। क्व वर्तते सा ललना मंजन्तं व्यवसारणवे, या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ। तो पुरंजन वापस आ गए हैं और नौकरानियों से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है। उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र में डूबने से उबारती है। वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती है। आइडियली ऐसा होना चाहिए, ये पत्नी का कार्य होना चाहिए वास्तव में कि वो सद्बुद्धि दे। लेकिन अक्सर बुरा मत मानना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं उनको पता है इस बात का कि होता क्या है। परसों ही कोई बता रहा था मुझे, कह रहे थे एक प्रभु जी थे, बड़े इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी बार बार रोक रही थी, नहीं नहीं मत करो, क्या करोगे, घर में है। ऐसा आपने देखा है कभी होता हुआ? अक्सर ऐसे ही देखा है, तो ध्यान रखिए। पत्नी का कार्य, पत्नी को इनसिक्योरिटी होती है, ये मेरी सौत बन जाएगी। कौन? भगवद गीता इस्कॉन भक्त। हाँ, अब पहले तो हमसे बातें करते थे, अब हमसे बातें भी नहीं करते। ये भ्रम है, पहले भी नहीं करता था वो बात, वो पहले भी नहीं करता था, ऐसा लगने लगता है पहले टीवी बैठ के देखते थे, करते नहीं थे कुछ, पहले बैठ के टीवी देखते थे, अब वो बैठ के अपनी माला कर लेता है, किताब पढ़ लेता है। आप भी पढ़ लीजिए साथ में। इट इज सेड दैट अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इन कौन प्रे करता है एक साथ? हाँ, सब टीवी देखते हैं एक साथ, अपना अपना मोबाइल में बैठिए। इधर सोफे, हम साथ साथ बैठते हैं रोज इवनिंग, वी स्पेंड टाइम टुगेदर। दोनों सोफे में बैठते हैं, बढ़िया सा सोफा है, ये अपने मोबाइल में है, वो अपने मोबाइल में, ऐसे करके हमारी। और बच्चा कहाँ है? बच्चा भी अपने मोबाइल में। हमारा पुराना मोबाइल वो उनके पास चला गया है, क्योंकि बड़ा डिस्टर्बेंस करता था, हमने पकड़ा दिया। चुप रहता है 2-4 घंटे, अफीम की गोली की जरूरत नहीं आजकल, बस मोबाइल पकड़ा दो। हमारे बच्चे यहाँ से कुछ निकल के गए हैं, बता रहे थे कि कल उनके सामने चिप्स के ढेर पड़े थे, है ना प्रभु जी, एंड चिप्स एंड एवरीथिंग। आज तक गेम वेम चालू हो गए होंगे सब। यही तो चाहती है आत्मा, मुक्ति, इसी को मुक्ति कहते हैं हम लोग। और हम ऐसे ही खड्डे में खुद ही अपने हाथ से डाल देते हैं। बताइए, इतनी भी समझ नहीं आती हमें कि क्या ये सही है या वो सही था। हाँ, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे व्यक्ति को भी कई बार हम अपना पद प्रदर्शक बना लेते हैं। आपने महाअवतार नरसिंहा देखी, मुझे एक बड़ा अच्छा सा लगा एक गाने में, आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं। उन्होंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ सेलेक्टिंग द राइट गाइड। एक अपने गाइड को लेकर पहाड़ पे चढ़ रहा था उस वक्त, वो बड़ा अच्छा सीन था वो, क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य जाओ ब्रह्मा जी की ये करो वो करो, वो जा रहा था, और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज अपने गाइड के अनुसार चल रहे थे। हाँ, इट वॉज ए मैटर ऑफ गाइड ओनली, सेलेक्टिंग द राइट गाइड। और हिरण्यकशिपु को कहाँ पर ले गया उनका गुरु, और प्रहलाद महाराज कहाँ पे पहुँचे, है ना। तो ऑलवेज बी केयरफुल कि हम अपना शुभ चिंतक किसको मानते हैं। पता है आपको किसको? जो हमें पुचकारता है। आप देख लीजिए, आपको कौन अच्छा लगता है? जो हमें ज़्यादा पुचकारता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे लिए सही कौन कह रहा है। हमसे जो दो प्रेम की बातें कर लेता है, हमें लगता है यही बेस्ट है हमारे लिए, यह बड़ा अच्छा आदमी है। और इसी से हम धोखा खाते हैं, ज़िंदगी भर धोखा खाते हैं कि जो हमसे दो प्यार की बातें बोल रहा था, उसके बहकावे में आके हम वही करने को तैयार हो जाते हैं। समझ में आया? हमें समझना होगा कि हमारे लिए बेहतर कौन है, क्या चीज़ है। हमेशा एक जगह, अभी कौन पता लगाएगा प्रभु जी कौन सही है कौन गलत है? क्या प्यार से बोलने वाला हमेशा गलत है? नहीं, लेकिन जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीना बताए वही बेस्ट है, वही गाइड होना चाहिए। समझ में आया? ध्यान रखिए इस बात को। Who was saying? Somebody, हमारे कुछ बच्चों को किसी ने बोला जब वो घर में गए कि माला तो जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए, ये तो शास्त्रों के अगेंस्ट में है। नहीं, ऐसा कुछ बोला, समथिंग लाइक दैट। और उनको बिविल्डर करने का प्रयास किया गया कि क्या हो रहा है वहाँ पर, माला जबरदस्ती क्यों कराई जा रही है। क्या ख्याल है आपका? पहली बात तो ये बताइए, किसको यहाँ पे कोड़े पड़े माला करने के लिए? हाँ जी, कुछ कोड़े पड़े? दूसरी बात बताइए कि अगर आपके पास जपा टूल ना हो, अगर आपके पास साधना भरने का कोई स्कीम ना हो,
तो क्या होगा हमारे साथ? हमारी माला रात को जाके होगी, वो भी होगी तो होगी, नहीं होगा ऐसा? हमारे जीवन में मॉनिटर की आवश्यकता है या नहीं है? तो फिर ऐसा कोई कैसे कह सकता है? अगर कोई मॉनिटर है इसका मतलब जबरदस्ती है? जबरदस्ती है प्रभु जी, नहीं कैसे कह सकते हो आप? जबरदस्ती है। और क्या है? आप क्या आप अपनी इच्छा से कर रहे हो? आप क्या अपनी इच्छा से कर रहे हो? तभी करता है आदमी, नहीं करता? आदमी बाई नेचर जानवर है, हाँ, लेकिन वो जबरदस्ती कोड़े मारने वाली जबरदस्ती है क्या? कुछ तो होना ही चाहिए ना। नहीं, अगर नियम ना बना जाए, स्कूल का पीरियड ना रखा जाए, कोई पीरियड नहीं है, जिस टीचर को मौका मिले ले लो, तो हो जाएगा क्लास। पहले तो टीचर ही बाहर भिड़ रहे होंगे आपस में और बच्चे मजे ले रहे होंगे उसके। कुछ नहीं हो सकता बिना नियम के। नियम क्या है? व्हाट इज नियम? फोर्स। नियम फोर्स है कि नहीं बताइए? तो कैसे कह सकते हैं आप कि इस्कॉन में ऐसा नहीं कराया था? इस्कॉन में क्या कराया है? इस्कॉन तो नियमों के आधार पर ही बना है, सहजिया संस्था थोड़ी है ये। यहाँ तो हर चीज़ में फोर्स है, एंड हम चाहते हैं कि हमें कोई फोर्स करे, नहीं तो हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास कुछ फोर्स तो होनी चाहिए, तभी हमारी माला होगी। बताइए जी, हमने तो आज तक अपनी उम्र में ऐसा बच्चा नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा जो आके रोज़ अपने माला पकड़ ले और बैठ के माला करने लग जाए। मैं इतने सारे बच्चों से डील कर लिया, मैं तो कोई भी बच्चा नहीं देखा ऐसा आज तक। सच बात है ये तो। फिर तो छोड़ दें इनको। तो इसलिए समझने की बात यह है कि हमारा शुभचिंतक कौन है? जो हमें शास्त्रों के अनुसार नियमों में बांधे, वो हमारा शुभचिंतक है, और वही हमें अपना दुश्मन लगने लगता है। बताइए ज़रा, ऐसा ज़माना आ गया है। हाँ जी, मॉर्निंग में बच्चों की ड्यूटी चल रहे हैं, तो दो ऑप्शन रखते हैं, या तो माला कर लो या पढ़ लो। कि माला कर लो या पढ़ लो। जो बिल्कुल नालायक से नालायक बच्चे जो कभी नहीं पढ़ते, जो कभी नहीं पढ़ते वो भी पढ़ लेते हैं और माला नहीं करते। सोचिए, ऐसा लगता है कि जहर पिला रहे उन्हें। बताइए, दिस द थिंग। अब कैसे होगा? लेकिन क्या माला करने में ऐसे में फ़ायदा होगा उसको? अरे हमारे तो सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि दवाई, तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्टर की दवाई अगर आप ज़बरदस्ती भी खिलाओगे तो असर करेगी कि नहीं? ये लिखा है कि शास्त्र में? नहीं, तो इसको इग्नोर कर दे, फाड़ दे इसको। नहीं लिखा ऐसा। नामाभास, व्हाट इज नामाभास? क्या अगर आप अनजाने में भी ले लोगे तो भी फायदा होगा? ठीक है, भगवान का प्रेम पैदा नहीं होगा, फायदा तो होगा। कम से कम पापों से तो हटूंगा धीरे धीरे, नॉर्मल स्टेट में तो आऊँगा, सतोगुण में तो आऊँगा एक दिन, तो फायदा है कि नहीं? लेकिन हमें वो आदमी बुरा लगता है जो हमें नियमों से बांधता है कि नहीं? बोलिए जी। जो हमें रात को टाइम पे सोने को बोलता है, जो सवेरे जल्दी उठाता है, हाँ जी, वो हमें क्या लगता है? दुश्मन, राक्षस। बताइए। और जो हमें बेटा आज घर आया, बड़े दिनों बाद आया, सोया रहे थोड़ी देर, सो ले। अब बच्चा बड़े दिनों बाद आया, सोया रहे, वो हमें क्या लगता है? दिस इज़ माई मदर। ये है, इसको कहते हैं प्यार। ये प्यार नहीं है, ये यही प्यार है। अब सुनो, कृपया उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे संकट के समुद्र से डूबने से बचाती है, यानी कि जो मुझे सवेरे उठने से बचाती है, जो मुझे माला करने से बचाती है, जो मुझे नियमों से बचाती है। ऐसी सुंदरी है कहाँ? तो रामा उचु नरनाथ ना जानी मस्त्व प्रिया यद व्यवस्थित व्यवस्यति भूतले निरवस्थारे शयानाम पश्य शत्रुहन। सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम ये नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने ऐसी स्थिति क्यों बना रखी है। कुछ अजीब सी लग रही है, कुछ गुस्से में, कुछ चिड़ी हुई। कृपया देखें, वो ज़मीन पर ही लेटी हुई है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा वो क्यों कर रही है। तो जो हमें सुख देती थी, जो हमें समस्याओं से उबारती थी, वो आज खुद ही समस्या में है। ऐसे गुरुजी जो बाद में अंत में भाग लिए, देखा था आपने शुक्राचार्य को भागता हुआ पिक्चर में? हाँ, ऐसे ही भागेंगे, ऐसे ही भागेंगे जिनका सहारा ले रहे हैं हम, क्योंकि उनके जीवन का अपना कोई आधार नहीं है। अरे शास्त्रों की बात तो छोड़ दो, हम तो ये देख रहे हैं कि ठीक से पढ़े लिखे तक नहीं है कहीं तो।
उनको अंदर नॉर्मल बुद्धि भी नहीं है। शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। अरे बुद्धि नहीं है तो शूद्र बन के किसी ब्राह्मण के शरण में चले जाओ, वो आपको समझा देगा करना क्या है। लेकिन बुद्धि किसकी लगानी है? अपनी, और अपने पास है ही नहीं, लेकिन लगानी फिर भी है जबकि है ही नहीं। इसलिए शूद्र को समझ लेना चाहिए कि वो शूद्र, कोई बुरी बात नहीं है शूद्र होना, समझ लीजिए इस बात को, बल्कि बड़ी एडवांटेजियस सिचुएशन है। हमें नहीं पता जी क्या करना है, आप बता दीजिए, राइट। लेकिन वो कहते हैं नहीं, वी नो। हाउ डू यू नो? वी नो द बेस्ट। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि एजुकेशन कैसे होनी चाहिए कौन बताएगा? ये तो ब्राह्मण ही बताएगा। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है वो भी कह रहे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये पढ़ाया जाना चाहिए, इस क्लास में ये पढ़ाया जाना चाहिए, इस क्लास में ये पढ़ाया जाना चाहिए। इतनी उम्र में शास्त्र कराई, इस उम्र में अभी माला छोड़ दीजिए, माला कर लेगा बच्चा 18-20 साल में कुछ करेगा, तब तक आप छोड़ दीजिए इनको, लेट देम फ्लाई, उनको थोड़ा उड़ने दीजिए। ये इतना कष्ट मत दीजिए। किसको? कैटरपिलर को। सुना आपने कैटरपिलर? कैटरपिलर क्या बनता है बाद में? आपको पता है? बटरफ्लाई बनता है। तो जब बटरफ्लाई बनता है तो वो कोकून से निकलता है, अब बड़ा मुसीबत है, इतना सा वो, और उसके पंख वो फंसा पड़ा है ऐसे, निकल रहा है किस तरीके से, ऐसे निकल रहा है वो। हम क्या कहते हैं ऐसे में, हमारे शुभचिंतक, इतना कष्ट क्यों देना है, खोलो इसको, खोलो खोलो, बहुत कष्ट में है, खोलो खोलो। खोल दिया उसने, फिर क्या हुआ? वो ऐसे ही रह गया वो उसका डेवलप ही नहीं पाई बॉडी। थोड़ा दम लगाता ऐसे, तो दम लगाता तो मसल्स डेवलप होती उसकी, फिर वो उड़ती बट तितली बन के। लेकिन उसके पहले ही इतना आराम दे दिया, इतना आराम दे दिया कि कहाँ से उड़े हैं, ख़त्म। ये हमारे कौन है? ये हमारे शुभचिंतक है। वो खुद ही पढ़े होंगे किसी तरह, जैसे आज ये पढ़ी है कौन? पुरंजनी। ध्यान रखिए, हमें सुख सुविधा देने वाले हमारे शुभचिंतक नहीं है। हमारा शुभचिंतक कौन है? हमारा शुभचिंतक है जो हमें शास्त्रों के अनुसार जीना सिखाए, क्योंकि शास्त्र ही आधार है। और इस प्रकार से ये बड़ी टेंशन में थी। इससे पहले ऐसी घटना कभी सुनी है आपने? किसकी? केकई। केकई भी बड़ी शुभचिंतक थी दशरथ महाराज, बड़ी प्रिय थी दशरथ महाराज। सेम सिचुएशन आज ही है। समझ में आया शुभचिंतक कैसे होते हैं? सुख प्रदान करने वाले। केकई सुख प्रदान करती थी। कौशल्या वॉज एंगेज इन लली। कौशल्या बड़ी सामाजिक कार्य करती थी, ऐसा लिखा है शास्त्र में। इस बच्चे को अनाथालय ये वो कुछ पढ़ाना पड़ा, शी वॉज वेरी बिजी। बट केकई वॉज वेरी, राजा दशरथ हमेशा केकई के महल पे जाते थे। बड़ी तो कौशल्या थी मुख्य, लेकिन केकई से उन्हें सुख मिलता था जैसे इनको पुरंजनी से सुख मिलता था। और वही केकई एक दिन ज़मीन पे लेटी थी और वही पुरंजनी आज ज़मीन पे लेटी है। अब ये हमें लेटा लेटा के मारेगी। समझ में आया? तो बी वेयर, वी नेवर नो कि हु इज़ आवर शुभचिंतक। एक्चुअली में क्या है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको भी नहीं पता इस बात का कि सही क्या है इसलिए वो अनजाने में ऐसा कर देते हैं। जैसे आपको अगर ना पता हो कि कैटरपिलर तितली बनती है तो आप क्या करोगे? जाके फट से उसको खोल दोगे, अरे बड़ा दुखी है। जैसे कई बार घोंसले में बच्चे रो रहे होते हैं, चिड़िया के देखे आपने? कई बार लोग क्या करते हैं, आओ मेरा बच्चा, ओ तो पानी पिएगा, उसको पानी पिलाते हैं। आपको मालूम है हाथ की बदबू के बाद उसके बाद चिड़िया उस घोंसले को तोड़ देती है। अगर आपने उसको छेड़ दिया फिर समथिंग हैपन्स की चिड़िया उसको फिर लेती नहीं है। आप उसको टच नहीं कर सकते वहाँ पर, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसकी हालत पे। वो भगवान का सिस्टम है कुछ, डोंट इंटरफेयर विद दैट। समझ में आया? तो ये समझने की बात है। वो उसको भी नहीं, हमको भी नहीं मालूम है, तो अननोइंगली हम अपनों का ही बुरा कर देते हैं इस प्रकार से। तो पुरंजन के साथ अब क्या बीतेगी वो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।